Hello kids, welcome to the class of Science Class 2. The chapter number is 14, The Earth and Soil. At a glance, the Earth. So kids, in this chapter, today you all are going to study about the Earth and soil in detail. You will start the chapter with the discussion of the Earth. Then you will study about the globe, then landforms, outer layer of the earth, and later in this chapter you will study about the soil and kinds of soil. Word help. Atmosphere. The mixture of gases that surrounds the earth. So kids, atmosphere क्या होता है? Atmosphere जो है mixture of काफ़ी सारी gases का होता है जो अर्थ के आसपास होती है. लैंडफॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ लैंड. लैंड के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं लैंडफॉर्म्स. ओशन, वेरी लार्ज वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. एंड किड्स, अर्थ पे जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज है उसे कहा जाता है ओशंस. प्लेट्यू, अ हाई एरिया ऑफ लैंड दैट इज नॉट एज हाई एज अ माउंटेन. सो किड्स, प्लेट्यू जो है एक एरिया ऑफ लैंड होता है जो हाई लेवल पर होता है, पर वो इतना हाई नहीं होता एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द माउंटेन. सो किड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक द अर्थ. यू लिव ऑन द अर्थ. यू कैन नॉट सी अर्थ कंप्लीटली व्हाइल लिविंग ऑन इट. सो किड्स, हम सभी जो है अर्थ के ऊपर रहते हैं एंड आप जो है जब अर्थ के ऊपर रह रहे होते हो उस टाइम पे आप कंप्लीटली पूरी अर्थ को नहीं देख सकते. You can see only a small part of it. There are land and water on Earth. It is one of the 8 planets. So kids, आप जो है just Earth का small portion ही देख पाते हो and Earth जो है वो land और water से made up है and ये जो है one of the 8 planets है. यानी हमारे solar system में total 8 planets है, उसमें से एक planet है which is Earth, जिस पे हम सभी रहते हैं. The Earth is the only planet where life is possible. It is because the surface of the Earth is covered with land and water. There is a blanket of air all around the Earth called atmosphere. So kids, जो solar system में total 8 planets हैं, उनमें से जो Earth planet है जिस पे हम रहते हैं वो एक ऐसा लौता planet है जिस पे life जो है possible है, क्योंकि जो Earth का surface है वो land and water से बना हुआ है. साथ ही साथ जो है एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं अर्थ पर, जिस वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल है. नाउ द टॉपिक इज ग्लोब. अ स्मॉल मॉड्यूल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. वी यूज ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ. सो किड्स, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है उसका जो स्मॉल मॉडल है अर्थ का उसे कहा जाता है ग्लोब. इस ग्लोब का यूज़ किया जाता है अगर हमें अर्थ के वेरियस एरियाज को स्टडी करना हो, उसे एक्सप्लेन करना हो. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब. गेन मोर. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 days and 6 hours. सो किड्स, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है वो सन के अराउंड जो है घूमता है एंड ये जो है अपना वन रिवॉल्यूशन यानी सन के अराउंड जो एक चक्कर है वो कंप्लीट करता है 365 days and 6 hours में. एक्टिविटी. राइट द नेम्स ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड ऑन द अर्थ. सो किड्स, आपको जो है ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के जो है नेम्स लिखने हैं जो अर्थ पर फाउंड होते हैं, सच एज मून, सन. एंड सिमिलरली आप जो है रेस्ट ऑफ द नेम्स फाइंड आउट करके गिवन स्पेस पे लिखोगे. नाउ द टॉपिक इज लैंडफॉर्म्स, यानी लैंड्स का स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है. नंबर 1, प्लेन्स. इट इज अ वास्ट फ्लैट पीस ऑफ लैंड. इट हैज अ स्मूथ एंड इवन सरफेस. मोस्ट सिटीज एंड विलेजेस आर बिल्ट ऑन प्लेन्स. इट इज ईजी टू ग्रो क्रॉप्स इन प्लेन्स. सो किड्स, प्लेन्स क्या होते हैं? एज अ नेम सजेस्ट, प्लेन्स जो है ऐसे टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा जो है बहुत बड़े होते हैं और फ्लैट पीस ऑफ लैंड होते हैं, यानी बिल्कुल सीधे,
इनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और इवन होता है, यानी ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एंड जो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ और विलेजेस हैं वो अपने घर जो है इन्हीं प्लेन्स के ऊपर बनाती हैं। एंड जो ये प्लेन्स होते हैं इन पर क्रॉप्स ग्रो करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। वर्ड है, प्लेन्स आर द वास्ट फ्लैट पीस ऑफ लैंड। सो प्लेन्स क्या होते हैं, जो बहुत बड़ी लैंड के फ्लैट पीस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्लेन्स। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ plains. 2. Desert. In some places the land is covered with sand. It gets very little rain. It becomes very hot during day and extremely cold during the night. So kids, deserts क्या होते हैं? Desert जो है large piece of land होते हैं जो completely cover होते हैं sand से, and इन areas में जो है बारिश बहुत ही ज़्यादा कम होती है। and इस टाइम पे दिन के टाइम जो है, जो वहाँ पे सीज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है, और रात के टाइम जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ डेजर्ट। वर्ड हिल। डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विद सैंड। डेजर्ट जो है एक एरिया होता है लैंड का जो कम्प्लीटली कवर होता है सैंड से। 3. Hill and mountain. At some places the land rises to form hills. It forms a mountain when the land rises very high. So kids, hill and mountains क्या होते हैं? कुछ places पे जो है land जो है कुछ level पर rise करती है hills को बनाने के लिए, and जब land बहुत ही ज़्यादा height पर जाती है तब जो है mountains create होते हैं। The highest places on the earth are mountains. Often the mountain has a pointed top. This top is called a peak. So kids, earth पर जो है ऐसी काफ़ी सारी places है जो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसेस हैं, एंड इनको माउंटेन्स कहा जाता है। एंड इन माउंटेन्स पे जो है ऊपर सबसे टॉप पर जाके जो है पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है पीक। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड विंडी ऑन दी हाई माउंटेन्स। एंड किड्स, हाई माउंटेन्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है कोल्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है। दीज आर हिल्स एंड दीज आर माउंटेन्स। 4. Valley. It is a very deep area of land between two hills or mountains. So kids, valley क्या होती है? Valley जो है बहुत ही ज़्यादा deep area होता है land का, जो land दो hills या दो mountains के बीच में present होती है। Often a river flows through it, and valleys के through जो है oftenly river flow करती है। Word hill. Valley is the area between two hills. वैली जो है एरिया होता है टू हिल्स और माउंटेन्स के बीच में। दिस इज द पिक्चर ऑफ वैली। 5. प्लेट्यू। एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विच इज हायर देन लैंड अराउंड इट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। सो किड्स, प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू जो है एक एरिया ऑफ लैंड होता है जो जनरली फ्लैट होता है, लेकिन वो जो है नॉर्मल लैंड के कंपैरेटिवली थोड़ा हाइट पर होता है। दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। And kids, this is a picture of plateau. 6. Island. It is a piece of land surrounded by water from all sides. So kids, island क्या होता है? Island जो है एक ऐसा लैंड फॉर्म है, एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो चारों तरफ से जो है वाटर से सराउंडेड है, यानी वाटर के बीच में जो है एक पीस ऑफ लैंड है जिसको हम आइलैंड कहते हैं। So kids, this is a picture of an island. Word hill. Island is an area surrounded by water from all sides. So island जो है एक एरिया है जो सराउंडेड है वाटर से सारे साइड्स से। Activity. Here are given the name of some Indian cities. With the help of your teacher, find out which landform they are located. So kids, यहाँ पे जो है आपको काफ़ी सारी cities के नेम गिवन है, एंड आपको जो है अपनी टीचर से हेल्प लेकर इसमें फिल करना है कि कौन सी सिटी जो है कौन से पर्टिकुलर लैंड फॉर्म पे क्रिएटेड है। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ। सो किड्स, नाउ द टॉपिक इज आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की जो आउटर लेयर होती है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल। द टेक्सचर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो किड्स, जो अर्थ का आउटर लेयर है वो सॉइल से बना हुआ है, एंड ये सॉइल का जो टेक्सचर है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे बहुत ज़्यादा वेरी करता है। सॉइल कंटेन्स स्टोन्स, क्ले एंड लोम।
It also contains air and water. Different soils have different colors. So kids, soil में जो है काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे स्टोन्स हो गई, क्ले हो गई, लोम हो गया। इनमें जो है एयर और वाटर भी कंटेन होता है। इसी के साथ साथ डिफरेंट सॉइल्स के काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। Gain more. The earth is slightly flattened at both of its poles. So kids, जो अर्थ के दो पोल्स है उस पर जो है दोनों तरफ अर्थ जो है स्लाइटली फ्लैटेंड है, ना कि राउंड। काइंड्स ऑफ सॉइल। सो किड्स, सॉइल के भी जो है काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 kinds of soil. 1. Sandy soil. It is made of grains or rocks that are just big enough to see. So kids, जो सैंडी सॉइल होती है ये बनी हुई होती है काफ़ी सारे ग्रेन्स और रॉक्स से, जो इतने ज़्यादा बिग इनफ होते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं। सैंडी सॉइल इज मेनली फाउंड ऑन द बीचेस एंड इन द डेजर्ट्स। एंड सैंडी सॉइल जो है मेनली आपको बीचेस में और डेजर्ट्स में मिलती है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ सैंडी सॉइल। The next is 2. Gravel soil. This soil is made up of small pieces of stone. This soil is not fertile. So kids, gravel soil जो है बनी हुई होती है छोटे छोटे small pieces of stone से, and ये soil जो है fit नहीं होती crops के लिए grow करने के लिए। And this is the picture of gravel soil. 3. Clayey soil. We can find clayey soil on riverbeds and in ponds. It is used for making toys and pots. सो किड्स, जो टॉयज और पॉट्स बनते हैं मिट्टी के, वो क्लेई सॉइल से बनते हैं। एंड ये सॉइल जो है रिवर के बेड्स पे और पॉन्ड्स पे मिलती है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लेई सॉइल। द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल इज 4. Loamy soil. This soil is a mixture of sand and clay. It has a lot of humus in it. Loam is the best type of soil because it contains air, water and humus. Humus makes the soil fertile. So kids, ये जो सॉइल है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सॉइल मानी जाती है। इस सॉइल में जो है मिक्सचर है सैंड का और क्ले का। इस पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस है। एंड लोम जो है वो बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल है क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एयर, वाटर और ह्यूमस प्रेजेंट है। एंड जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ लोमी सॉइल। रिविजन। सो किड्स, अब जो है हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज शेप लाइक अ वेरी बिग बॉल। सो किड्स, जो हमारा अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो जो है शेप है एक बड़े से बिग बॉल की तरह। अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। जो अर्थ का स्मॉल मॉडल है उसे ग्लोब कहा जाता है। 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का 3/4 पार्ट है वो वाटर से कवर है। प्लेन्स हैव स्मूथ एंड इवन सरफेस। प्लेन्स जो है उनमें स्मूथ और इवन सरफेस होता है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल। एंड जो अर्थ की आउटर लेयर होती है वो सॉइल से बनी हुई है। एक्सरसाइज सेक्शन 1, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओरल क्वेश्चंस। 1. व्हाट इज द अर्थ? अर्थ क्या है? द आंसर इज द अर्थ इज द वन ऑफ द 8 planets of the solar system where life exists. 2. What is a desert? Desert क्या है? A desert is a piece of land which is completely covered with sand. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. We live on the dash. हम किस पे रहते हैं? Options are A. Earth, B. Air, C. Moon. Answer is Earth. 3. The highest place on the earth is a dash. अर्थ पे जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है वो कौन सी है? ऑप्शंस आर A. Plain, B. Desert, C. Mountain. Answer is mountain. Three. Land surrounded by water on all sides is called a oblique and dash. So kids, वो land जो वाटर से कम्प्लीटली सराउंडेड है चारों तरफ से, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर A. Plateau, B. Island, C. Valley. आंसर इज B. Island. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. Dash soil is made up of small pieces of stone. So kids, ऐसी कौन सी सॉइल है जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन से बनी हुई है?
and it is gravel. 2. Clay soil can be found on dash. जो clay soil है वो कहाँ मिल सकती है आपको? On river beds. 3. A small module of the earth is called dash. जो अर्थ का स्मॉल मॉड्यूल होता है उसे क्या कहा जाता है? ग्लोब. 4. The outer layer of the earth is made up of dash. जो अर्थ की आउटर लेयर है वो किस चीज से बनी हुई है? It is made up of soil. C. Write true or false against each statement. 1. Most cities and villages are built in deserts. जो मोस्टली सिटीज और विलेजेस होती है वो डेजर्ट्स में बनती है. फॉल्स. 2. माउंटेन इज अ फ्लैट एरिया ऑफ लैंड. माउंटेन जो है वो लैंड का फ्लैट एरिया है. फॉल्स. 3. वी यूज ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द मून. हम जो है ग्लोब का यूज करते हैं मून को एक्सप्लेन करने के लिए. फॉल्स. 4. The outer layer of the earth is made of water. जो अर्थ की आउटर लेयर है वो वाटर से बनी हुई है. False. 5. Plateau is a higher flat land area. Plateau जो है वो higher flat land area है. True. D. Match the following. 1. Mountain. Very high land. Mountain जो है काफी ज्यादा high land है. So we will match 1 with the D. 2. Island. Surrounded by water. Island जो है वो water से surrounded है. 3. Plain. Flat land. Plain जो है एक flat land होती है. So we will match 3 with the A. 4. Desert. Covered with sand. Desert जो है sand से cover होता है. 5. Valley. Deep area of 2 hills or mountains. Valley जो है एक deep area होता है 2 hills और mountains का. So we will match 5 with the C. Section 2 subjective questions. E. Answer the following questions. 1. Why is life possible on the earth? Earth पर life possible क्यों है? The answer is life is possible on the earth because earth is made up of land and water and it is covered with the blanket of air. 2. How many kinds of soils are found on the earth? अर्थ पर कितनी नंबर ऑफ सॉइल्स जो है फाउंड होती है? द आंसर इज 4. 3. What is atmosphere? Atmosphere क्या है? The answer is atmosphere is a blanket of air which is surrounds the earth. 4. What is a globe? Globe क्या है? Answer is a globe is the model of the earth. Creative zone. To understand how days and night occur, take a globe and fit it on a table. Mark one side of the globe as X,
सो किड्स, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि डेज और नाइट जो है कैसे अकर होती है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लोब लेना है एंड उसको टेबल के ऊपर फिट करना है। उसके बाद आपको जो है ग्लोब की एक साइड पे जो है एक्स मार्क करना है। मेक श्योर द रूम इज डार्क, शाइन द टॉर्च ऑन द ग्लोब एंड उसके बाद आप मेक श्योर करिए आपके रूम में कंप्लीट डार्कनेस होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको टॉर्च को जो है शाइन करना है उस ग्लोब के ऊपर। स्पिन द ग्लोब स्लोली, द पार्ट ऑफ द ग्लोब अर्थ कवर्ड बाय लाइट as day and the dark part is night. सो किड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्लोब को जो है स्लोली जो है मूव करना है, स्पिन करना है। एंड जो पार्ट ग्लोब का यानी जो अर्थ का जो पार्ट है जो लाइट से कवर होगा, स्लो होते होते मूव होते होते तब वहाँ पर जो है दिन होता है। एंड जहाँ पे अपोजिट साइड पे डार्कनेस होती है तब वहाँ पर जो है नाइट होती है। सो किड्स, दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द activity. Evaluate. It is advised that trees should not be cut. What would happen if all the trees are cut on the earth? So kids, ये हमेशा एडवाइस होता है कि हमें ट्रीज को जो है कभी भी कट नहीं करना चाहिए। क्या होगा अगर अर्थ पर से सारे ट्रीज जो है रिमूव हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। So kids, if all the trees are cut from the earth, then it is very difficult to survive on the earth because human beings and animals mainly depend on the plants for their food, as well as plants clean the air of the earth and provide us the fresh air to breathe in. That's why life won't be able to possible on earth without the trees. Let's discuss why are most cities and villages built on plains. So kids, ऐसा क्यों है जो most of the cities और villages है वो plains के ऊपर बनी हुई है? The answer is the most cities and villages built on plains because plain is that landform which is completely flat and even, due to which it is easy to develop cities and villages on the flat and even surface. Creative work. Prepare a model of water bodies such as river, lake, sea, etc. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको जो है एक मॉडल प्रिपेयर करना है वाटर बॉडीज का, जिसमें आप ले सकते हो रिवर, लेक, सी और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज। सो किड्स, यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन। थैंक यू किड्स, आई होप यू एंजॉय द लर्निंग।